अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है केलों की कि रेडी पर केले लगे हुए हैं। और अब ये तस्वीर, इसमें आप देख रहे हैं कि दो सगे भाई हैं, दोनों जवान हैं। इन दोनों को केलों की वजह से महज बल्ले मार मार कर कत्ल कर दिया गया। ये वाकया किसी गांव का नहीं है, ये वाकया है शहर लाहौर का। अब इंसान सोच में पड़ जाता है, कहाँ केले, कहाँ दो जवान सगे भाई, और फिर कहाँ इनका कत्ल। ऐसा भी हो सकता है। इस खबर को सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गई हूँ कि मामला है क्या। और फिर उसके बाद मैंने इस पूरे केस की मालूमात इकट्ठी की और उसको स्टडी किया। जनाब, स्टडी करने के बाद जो तफसीलात, जो हकीकतें, जो बातें, जो रवैये, जो गुफ्तगू मेरे सामने आई, उन तमाम चीजों को जानने के बाद मैं मजीद परेशान हो गई कि इंसान की जिंदगी किस कदर खतरे में है। नहीं समझ आती, न जाने कब, कहां, कौन, किस टाइम किसी को बगैर किसी वजह के कत्ल कर देगा। दिमाग बंद हो जाता है ये बातें सुनकर कि इस तरह तो फिर जो भी घर से निकला है वो कत्ल हो जाएगा क्या। सूरत हाल इस वकूए के मुताबिक लगती कुछ ऐसी है। आपने ये वाकया पूरा ध्यान के साथ सुनना है, हकाइक सुनने हैं कि मसला बना क्या था, और फिर आपको समझ आएगी। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। ये वकुआ पेश आया है, लाहौर का इलाका है जी रायवंड। रायवंड के इलाके का ये वकुआ है, और फिर इसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है कोट राधा किशन से, जो रायवंड के बिल्कुल साथ ही है। लेकिन कोट राधा किशन को इसको माना जाता है कसूर के डिस्ट्रिक्ट में। जिस वकुए की हम बात करते हैं, इसमें घर के सरबरा हैं सईद इकबाल साहब। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा वाजिद है, दूसरा बेटा राशिद है। वाजिद बड़ा है, शादीशुदा है, और वाजिद को भी आगे से अल्लाह ताला ने 3 बच्चे दिए, एक बेटी और 2 बेटे। बेटी बड़ी है और बेटी की उम्र है 9 साल, और बाकी दोनों बच्चे बेटी से छोटे हैं। ये है वाजिद की फैमिली। अब दूसरा बेटा आ गया राशिद। राशिद की उम्र है लगभग कोई 24 साल। राशिद की अभी शादी नहीं की गई, वो अनमैरिड है। सईद इकबाल साहब दूध का कारोबार करते हैं। इनकी एक दुकान है। जो दोनों बेटे हैं राशिद और वाजिद, ये दोनों भी अपने बाप के साथ इसी दुकान पर बैठते हैं। जो ऑर्डर्स होते हैं उसको डिलीवर करना, लेना, संभालना, ये तीनों मिलकर इस दुकान को चलाते हैं और इनका घर का खर्चा चलता है। अगस्त का महीना 22 तारीख दोपहर के 4 बजे ये दोनों भाई 30 लीटर दूध का ऑर्डर देने के लिए अपनी दुकान, जो कि रायवंड में वाक़या है, वहां से ऑर्डर लेते हैं, दूध देते हैं, और उस दूध को एक मिठाई के कारखाने में डिलीवर करने के लिए जा रहे होते हैं। खैरियत से जाकर दूध डिलीवर किया और फिर वापस रायवंड को आ रहे हैं। रास्ते में एक बड़ा मशहूर नाला है। इस नाले का नाम है रूई नाला। इस नाले के आसपास फ्रूट की बेतहाशा रेड़ियां एक अरसे से लगी हुई हैं। वाजिद बाइक चला रहा है और राशिद उसके पीछे बैठा हुआ है। वाजिद के जहन में आता है कि केले खरीदते हैं। वाजिद एक केलों की रेड़ी के बिल्कुल करीब जाके ब्रेक लगा लेता है कि चलो रेट पूछता हूँ और यहाँ से केले खरीदता हूँ। इस रेडी वाले का नाम है अवैस। राशिद पूछता है क्या रेट लगाया केलों का। अवैस कहता है वो लिख के लगाया हुआ है, 130 रुपए दर्जन है। राशिद आगे से कहता है ज्यादा नहीं रेट लगाया। तो आगे से रेडी वाला अवैस कहता है कि सारियां दा यही रेट है, तुसी चेक कर लो, जो रेडी वाले कहते होते हैं। आगे से राशिद कहता है चलो 1 दर्जन दे दो, फिर 130 के। वो केले शॉपर में डालता है और 12 केले दर्जन के हिसाब से इसको पैक करके शॉपर पकड़ाता है। राशिद अपनी जेब से निकालता है एक 5000 का नोट और उसे कहता है कि ये लो पैसे काटो। अवैस कहता है इतना वड्डा नोट किथे 130 किथे 5000, चेंज दे दियो, चेंज नहीं है, बहुत वड्डा नोट है थोड़ा। सौदा तुसी थोड़ा जिहा लिया है ते 5000 का नोट। तो वाजिद अपने भाई को कहता है, राशिद जो के पीछे बैठा है, राशिद तुम्हारे पास पैसे हैं? तो राशिद आगे से कहता है ठहरो चेक करता हूँ, मुश्किल है। जेब में चेक करता है तो फोल फाल के 100 रुपए का नोट निकल आया। कहता है वाजिद ये 100 रुपया है मेरे पास। वाजिद वो 100 रुपया लेता है और फ्रूट वाले को कहता है कि भाई चेंज तो हमारे पास ये 100 ही निकला है, ये रखो। अब पीछे बच गए 30 रुपए, तो 30 रुपए के केले निकाल दो तुम, हम 100 रुपए के केले ले जाते हैं। इस बात पर अवैस को गुस्सा आ जाता है। अवैस चूंकि एक रेडी वाला है, जाहिर है कोई एजुकेटेड तो नहीं है, वो बदतमीजाना अंदाज में कहता है आज ने सौदा लेने पे पैसे हुंदे नहीं। ये बात बुरी लगती है इनको। वाजिद कहता है कि अगर तुम्हें मसला है कोई तो मैं तो 5000 भी दे रहा हूँ, जाओ जाके किसी से चेंज ले आओ, काटो अपने 130, मैं कौन सा तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। बस ये बात कहने की होती है कि अवैस आगे से बड़े ही कोई बदतमीजों वाला रिस्पॉन्स देता है और आगे से ये कहता है मैं तेरे प्यो दा नौकर हाँ,
जाके मैं पैसे तो रख ले आवा, नहीं है पैसे तो ना ले माल, ऐ फड़ अपने पैसे ते चल इथों रेडी ते करो, मैं नहीं देने केले। शॉपर जो उसको पकड़ाया होता है, रेडी में आगे करके रखा होता है, पकड़ता है पीछे रख देता है और फिर बदतमीजी करने लग जाता है। ये जा इथों, निकल इथों। इस गुफ्तगू पर गुस्सा आ जाता है वाजिद को भी और राशिद को भी। वो आगे से कहते हैं, ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का, गल ते इंसाना तरह कर, कारोबार रेड़ी सारे मामला चलते ने, रेट भी लब जाता है, केले भी लब जाते ने, चेंज भी लब जाता है, तो बोलने का तरीका ते सीख। तो अवैस आगे से क्या कहता है, मैं ते इंज ही बोलदा वहां, जो करना तू कर ले, मेरा टाइम ना जाया कर, नहीं सुनना जाए तो। फिर उसके साथ बदतमीजी। इस पर दोनों भाई अवैस के साथ झगड़े में आ जाते हैं, गुत्थम गुत्था हो गए। अब जब कोई आदमी सड़क पर गुत्थम गुत्था होता है तो आस पास तमाशबीन ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। अवैस का एक भाई है, ये अवैस है रेडी वाला, इसका भाई है एक तैमूर। तैमूर की भी बेसिकली यहीं पर एक रेडी लगी हुई है। ये लड़ाई होने से कुछ देर पहले तैमूर अवैस को कहता है कि यार मेरी बारी आ गई है क्रिकेट में, मैं वहां पे अपनी बारी लेके आता हूँ, तो ये मेरी रेडी है, जरा ध्यान रखना मेरे सौदे का, ऐसे मैंने बारी लेके आ जाना। भाई कहता अच्छा चलो ठीक है। जनाब बारी लेने गया हुआ है, देखता है कि अवैस की रेडी के आसपास लोग ही लोग जमा है, ऊंची ऊंची लड़ रहे हैं, मार रहे, क्या मामला क्या बन गया मेरे भाई का। जैसे ही नजर पड़ती है ये इतना चालाक आदमी है तैमूर खुद, और वहां से 4 लड़कों को दस्ती लेता है और लेकर आ जाता है इनके पास, इस मजमे में जहां पर पहले गुत्थम गुत्था और झगड़ा हो रहा है। इन चारों के हाथों में रॉड, बल्ले और डंडे मौजूद है। जैसे ही तैमूर और इसके साथी यहाँ पर आए, आकर अंधाधुंध इन्होंने इन दोनों भाइयों को खूब मारा, सर में, कंधों में, जहां नजर आया वहां पर अंधाधुंध इन्होंने बल्ले मारे, डंडे मारे, रॉड मारे। अब इंसान है, जब इंसान को अंधाधुन आप डंडा मारते, बल्ला मारते, वो गोश्त पोस्ट का बना हुआ है, जाहिर है वहां से होती है, वो बेहाल हो जाता है, मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। सरेआम इन्होंने इन दोनों भाइयों को मारा। अब वहां पर चूंकि मजमा है तो वहां पर वीडियो बन गई इस सारे वकूए की। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी देखा जा सकता है, चूंकि ये वायरल बहुत ज्यादा है। अब मेरे पास जो SOP है ऑर्डर्स के मुताबिक, मैं तो आपको नहीं दिखा सकती अपनी वीडियो में, इस व्लॉग में, चूंकि मुझे अलाउ नहीं है। लेकिन वीडियो में हम क्लियरली ये भी देख सकते हैं, राशिद जो है उसने वाजिद का सर अपनी गोद में रखा हुआ है, एक हाथ से अपना कुछ पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से अपने भाई का भी रोक रहे हैं और उसको पानी भी पिला रहे हैं। इसी दौरान अचानक से पीछे से तैमूर आता है और जोर से बल्ला मारता है राशिद के सर में पिछली साइड पे। जब मारा बल्ला तो उसको होश ही कोई नहीं रही, चकराया और अपने भाई के ऊपर ही ढेर हो गया, चूंकि भाई तो पहले गोद में था। ये सब कुछ हम क्लियरली वीडियो में देख सकते हैं और मैंने खुद भी देखा है। तो जनाब ये तमाशा खत्म होने की बजाय इसके कि कोई तमाशबीन आगे होता, इसको रोकता, मना करता, बचाता, सब खड़े होकर सिर्फ तमाशबीन तो बने हुए हैं लेकिन आगे इनमें से कोई नहीं हुआ। अब दोनों के दोनों नीम बेहोश होकर गिरे पड़े हैं और लहूलुहान है और इस तरह से जैसे कोई बंदर का तमाशा लगा हुआ है, सब आसपास खड़े होकर देख रहे हैं। दोनों भाई बेहोश हो गए, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हिलना छोड़ दिया, चीखें खत्म हुई, तड़पना छोड़ दिया। तो ये चारों समझे, इन्होंने तसल्ली की कि हाँ भाई लगता है काम हो गया है, मर गए। फिर तसल्ली करके वहां से फरार हो गए। आप यकीन कीजिए मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस बात पे, फरार हो गए कि सारे जो आसपास खड़े हुए थे लोग बेतहाशा। आप देखें कि इनके सामने 2 बंदों को मार पड़ती है, दोनों लहूलुहान होते हैं, दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोनों को मारने के बाद चारों कामयाब हो जाते हैं भागने के लिए और ये आसपास के तमाशबीन ये भी तमाशा देखते हैं कि हाँ ठीक है कैसे भागना है। चाहिए था इनमें से एक आधे को आगे होता, बचा लेता। खैर वहां से किसी ने 15 पर कॉल चला दी हुई थी। डॉल्फिन के एहलकार फौरन से मौके पर आए, आकर इन दोनों की हालतों को देखा, सारी बातें बात की, पहले इनको अस्पताल पहुंचाते हैं। फौरन उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया जो पास में वाकया था, रायवंड हॉस्पिटल। आज जनाब हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने इनका चेकअप करना था और इतने में वालिद को भी इत्तला दे दी गई थी कि आपके दोनों बेटे हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर्स ने सबसे पहले इनकी बंद की, इंजेक्शंस लगाए जो उनका प्रोसीजर है, और उसके बाद पट्टियां की। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ तो ये कहा, जो कि वालिद साहब से, चूंकि वालिद साहब आ चुके थे, कि हमारा ट्रीटमेंट यहाँ से इतना ही हो सकता था, हमारे पास इतनी ही फैसिलिटी है, हमारी तरफ से अब ये फारिग हैं। अब आप इनको लाहौर का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है जनरल, वहां पे बहुत सहूलियात हैं, बड़ा अस्पताल है, वहां ले जाएं, अब बाकी का इलाज वो करेंगे। 1 घंटे का सफर है रायवंड हॉस्पिटल से जनरल हॉस्पिटल का। अब 1 घंटे का वो सफर जिसमें पेशेंट ऑलरेडी सीरियस कंडीशन में है, कोई पता आता नहीं है उसको मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, सिर्फ सांस चल रहे हैं उखड़ उखड़ कर और धड़कन भी बहुत तेज है। बनता तो ये था इस सीरियस कंडीशन में कि एम्बुलेंस में डालते, ऑक्सीजन लगती और फिर लेकर जाते।
लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इस हॉस्पिटल में ना तो एम्बुलेंस थी और ना ही ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर जिससे सांसें बहाल रहती। मरता क्या ना करता, वहां से रिक्शा पकड़ा, उस रिक्शे में दोनों बेटों को डाला और जनरल हॉस्पिटल बाप ले आया। हॉस्पिटल में जाने के बाद, डॉक्टर के हवाले करने के बाद 5 से 6 मिनट बाद डॉक्टर वापस बाहर आए और आकर कहा, हम आपसे माजरत चाहते हैं, वाजिद नहीं बचा सके, फौत हो गया। बाप ने पूछा मेरा दूसरा राशिद, तो जवाब ही आया कि राशिद की सांसें चल रही, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आईसीयू में अभी उसको शिफ्ट किया है, आप दुआ करें अल्लाह खैर करेगा। लेकिन वाजिद अल्लाह को प्यारा हो गया। बाप वहीं पे चीखे मार रहा है, धाड़े मार रहा है, एक अल्लाह के पास चला गया, दूसरा आईसीयू में चला गया और अब थाने को भी डील करना है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और इस वकुआ को, इस जगह को लगता है पुलिस स्टेशन रायवेंट सिटी, ये लाहौर का पुलिस स्टेशन है। अब यहाँ पर वालिद साहब जाते हैं और एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं 302 का। इसके मुद्दई बनते हैं वालिद साहब जो कि सईद इकबाल हैं। ये मुकदमा नामजद पर्चा होता है जिसमें मुल्जिमान हैं तैमूर, सगा भाई अवैस का, तैमूर की आम की रेडी, अवैस की केलों की रेडी, और इनके साथ साथ 4 लोग और भी मेंशन किए जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये बाकी के 4 साथी इनके नामालूम है। अब ये पर्चा दर्ज हो गया। अब ये खबर ट्रैवल करती करती मीडिया तक पहुंच गई और जंगल में लग गई आग। खबर ये चली कि 30 रुपए पर केले लिए, 30 रुपए पर ये झगड़ा शुरू हुआ और दोनों भाइयों की जान ले गया। 5000 का नोट था जिसका चेंज नहीं था। अब जैसे कि मैंने आपको इस व्लॉग के आगाज में बताया कि क्या केलों की वजह से भी कोई किसी को कत्ल कर देता है, कब कहां कौन किसको कर दे कोई पता नहीं है, ये मैंने आपको इसी व्लॉग के आगाज में बताया। तो ये थी वो बात। अब पर्चा दर्ज होने के बाद पुलिस की दौड़ें लगी हुई है, भागम भाग काम कर रही है पुलिस। तैमूर को पुलिस अपनी कामयाब कार्रवाइयां और रेड्स करने के बाद गिरफ्तार कर लेती है। अब तैमूर वही है जिसकी आम की रेडी है, जो क्रिकेट खेल रहा था। पीछे बच गया अवैस। अवैस अब तक गिरफ्तार नहीं, ना इसके साथी गिरफ्तार हैं। आज की सबसे बुरी तरीन खबर जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि राशिद जो आईसीयू में पड़ा हुआ था ट्रीटमेंट के लिए सीरियस कंडीशन में, उसकी सांसें चलना भी बंद हो गई हैं और वो फौत हो गया है। फौत होने के बाद उसके बारे में ये कहा गया है वाले साहब को कि आपका दूसरा बेटा भी अल्लाह को प्यारा हो गया, आप ले जा सकते हैं। राशिद चूंकि अनमैरिड था, मैंने आपको बताया, लेकिन वाजिद तो मैरिड था, वाजिद तो बीवी बच्चों वाला था। अब वाजिद की अहलिया, जिसको अब हम ये कहेंगे कि ये बेवा है, वाजिद की बेवा अपने बच्चों के साथ मीडिया पर आकर रो रो कर बैंड डाल रही है, सिसकियां ले रही है और उसके बच्चे ये कह रहे हैं हमारा बाप मार दिया, हमें लवारिस कर दिया, हमें यतीम कर दिया, हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे। जब छोटे बच्चे रो रो के ऐसे कहते हैं ना, तो खुदा का कहर उन लोगों पर पड़ता है जो ये काम करते हैं। वजह क्या थी? सिर्फ 30 रुपए। मैं इस बात में गलती भी रेडी में लेके निकालूंगी, क्योंकि आपके पास चेंज नहीं है, ओके डन, आपको नहीं देना या नहीं लेके आना चेंज, बात समझ में आती है। मारपीट का क्या ताल्लुक है भाई? चेंज तुम्हारे पास नहीं है, बातें तुम्हें बहुत ज्यादा आती, हाथ तुम्हारे बहुत खुले हुए हैं। पुलिस ने कारकर्दगी जो की, जिसमें एक मुलजिम गिरफ्तार किया और बाकी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, इस हवाले से फैमिली जो है वो तहफुजात का इजहार करती है। फैमिली ये कहती है कि बाकी मुलजिमान को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम पुलिस की कारकर्दगी से बिल्कुल भी अभी तक मुतमईन नहीं है। साथ में ये भी कहती है फैमिली कि जब हम रायवेंट हॉस्पिटल में गए थे और वहां पर जाकर जब उन्होंने पट्टियां की और फिर ये कहा कि अब जनरल हॉस्पिटल ले जाएं, तो हम बहुत ज्यादा एम्बुलेंस ढूंढते रहे, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस थी ही नहीं। बहुत तलाश करने के बाद ये कहा कि यहाँ नहीं मिलनी, एम्बुलेंस होती नहीं यहाँ पे, और ना ही वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मौजूद थे। शायद ऑक्सीजन का सिलेंडर होता तो मेरे वाजिद की सांसें बहाल रहती, शायद एम्बुलेंस होती तो मेरा वाजिद आज अल्लाह को प्यारा ना होता, बच जाता। अब इस तरह की बातें वालिद की, लोगों की, और वो कहते हैं कि हम बहुत मजबूर थे उस टाइम, अगर हम वहां बैठ के एम्बुलेंस ही ढूंढते रहते तो क्या करते, मजबूरी की वजह से रिक्शा लिया था कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से मेरा वाजिद फिर ना बच सका और रास्ते में ही अल्लाह को प्यारा हो गया। ये है सारे का सारा वकुआ जिसके मुतल्लिक मैंने आपको बताया। हर स्टॉप पर, हर चौक पर, हर सड़क पर मुझे तो नजर आती है रेडियां, फ्रूट की हो या सब्जी की हो। वहां किया स्पोर्टेज वाला भी ब्रेक लगाता है, वहां बाइक वाला भी ब्रेक लगाता है, वहां एक पैदल आदमी भी खड़ा होता है फ्रूट खरीदने के लिए। अब आगे तुम रेडी लगा के खड़े हो, भाई तुम गुंडे हो, बदमाश हो, कातिल हो, क्या हो तुम? इस मुल्क पे दहशत गर्द हो कि तुम्हारे पास कस्टमर आएगा, 30 रुपए नहीं होंगे या चेंज नहीं होगा तो तुम पकड़ के फेंटी लगा दोगे और इतना मारोगे कि उसको मार ही दोगे। और ये वीडियो जो बनी इस चौक में कि एक भाई दूसरे भाई को गोद में लेके बैठा हुआ है, पानी पिला रहा है और थोड़ी देर बाद उसको भी बल्ला पड़ा और वो भी उसके ऊपर ढेर हो गया,
बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में होता क्या है, कभी किसी लड़की को पकड़ के मार देते हैं सरेआम, कभी फ्रूट खरीदने पे मार देते हैं। एक केले की रेडी पर केले वाले ने फ्रूट खरीदने वाले को कत्ल कर दिया। मैं तो ये कहूंगी जो उस टाइम उस मजमे में और हुजूम में खड़े थे कि आप सबको बहुत शर्म आनी चाहिए। अगर एक शख्स गलत काम करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी खड़े होके उसको कहें कि हाँ ठीक है असी नहीं अगे जाना, सानू की लगे। भैया आप लोगों को कुछ नहीं लगे तो खड़े होकर तमाशा क्यों देखते हैं किसी का? इतने सारे लोग थे, 2-4 आगे होते तो ये तमाशा न लगता, 2 लोगों की जान ना जाती, मुकमुका करा देता है बंदा। रेडी वाले को भी डांटे, उनको भी डांटे, खत्म। आप खड़े होकर तमाशा देखते हैं, चंगे तरीके से तमाशा देख के कुटास चढ़ा के लहू लहान करके फिर आप कहते हैं अच्छा 15 की कॉल कर दो। कोई अल्लाह के बंदो पहले कॉल कर लो 15 की। बहुत दुख हुआ मुझे, मैं इन दोनों लड़कों को नहीं जानती, मैंने नहीं देखा। मैं एक सहाफी होने के नाते ये खबर मुझ तक आई है तो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। तो जनाब पुलिस को चाहिए कि आप जरा तगड़ी फाइल तैयार करके प्रोसिक्यूशन को दें ताकि इनको लग पता जाए। थैंक यू।